नमस्कार दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट से चुनाव आयोग का जोरदार झटका। जी हां, उत्तराखंड राज्य चुनाव आयोग पर लगा 2 लाख का जुर्माना और वजह ऐसी जो सुनकर हर कोई हैरान है। दोस्तों, लोकतंत्र की असली ताकत होती है मतदाता सूची और निष्पक्ष चुनाव, लेकिन जब इन्हीं पर सवाल उठ जाए तो सोचिए लोकतंत्र की आधार कितनी हिल सकती है। जनवरी 2025 में हुए उत्तराखंड पंचायत चुनावों में एक चौंकाने वाली बात सामने आई। यहाँ कुछ उम्मीदवारों के नाम एक ही नाम बल्कि 2-2 नाम माता सूचियों में पाए गए, यानी एक ही व्यक्ति 2-2 जगह का वोटर सवाल उठाता है। क्या यह सिर्फ एक गलती थी या फिर व्यवस्थित वोट चोरी का खेल? कांग्रेस और अन्य याचिकाकर्ताओं ने इस मुद्दों को हाई कोर्ट में उठाया। हाई कोर्ट ने साफ कहा, कानून कहता है कि एक व्यक्ति का नाम सिर्फ एक ही मतदाता सूची में होना चाहिए और अगर किसी का नाम एक से ज्यादा सूचियों में है तो उसका नामांकन अमान्य यानी इनवैलिड माना जाएगा। हाई कोर्ट ने इस पर रोक लगाई और उम्मीदवारों को नामांकन रद्द करने का आदेश दिया। लेकिन यहीं से खेल और दिलचस्प हो गया। उत्तराखंड राज्य चुनाव आयोग ने हाई कोर्ट के आदेश की अनदेखी की और कहा, नाम कई जगह है तो क्या हुआ, इससे नामांकन रद्द नहीं होगा। यानी चुनाव आयोग ने खुद ही अपने बनाए नियमों को तोड़ दिया और मामला पहुंच गया सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग की दलीलों को पूरी तरह खारिज कर दिया। आयोग ने कहा था कि यहाँ तो टेक्निकल गलती है, प्रशासनिक चूक है, जानबूझकर नहीं हुआ है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जवाब कठोर था। यह कोई तकनीकी गलती नहीं, यह गंभीर लापरवाही है, कानून तोड़ने की खुली कोशिश है। अब इसका नतीजा सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग की याचिका खारिज कर दी और 2 लाख रुपए का जुर्माना ठोक दिया। और कांग्रेस का आरोप था कि कांग्रेस ने इस पूरे विवाद में बीजेपी पर सीधा आरोप लगाया। उनका कहना है कि बीजेपी समर्थकों के नाम ग्रामीण इलाकों से हटाकर शहरी मतदाता सूचियों में जोड़े गए। कई लोगों के नाम 2-2 जगहों पर दर्ज किए गए। यह सब फर्जी वोटिंग करवाने और चुनावी लाभ लेने के लिए किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, यह सिर्फ चुनावी गलती नहीं है, यह लोकतंत्र की खुलापन और भरोसेमंद पर सीधा हमला है। कोर्ट ने इसे वोट चोर का गंभीर उदाहरण बताया। जनता का सवाल था, क्या चुनाव आयोग जैसी संवैधानिक संस्थाओं को इतनी बड़ी गलती करने का हक है? अगर यही हाल रहा तो आम मतदाता का भरोसा कैसे बचेगा? दोस्तों, उत्तराखंड यही मामला केवल एक राज्य तक सीमित नहीं है, यह पूरे देश के लिए चेतावनी की घंटी है। अगर मतदाता सूची में गड़बड़ियां जारी रही तो लोकतंत्र की जड़ें हिल सकती है। तो अब आपकी बारी, आप क्या सोचते हैं? क्या यह सिर्फ गलती थी या वोट चोरी का हिस्सा? कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिए। जय हिंद।